बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये था फ्राइडे का दिन। तो फ्राइडे मैंने बनाया था इवनिंग में बच्चों के लिए स्नैक्स। तो वीकेंड था तो फिर 2 दिन ये लोग जो है इसे अच्छा रख के फ्रिज में एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने केक पॉप्स बनाए थे। और जो आपने वीडियो में केक देखा था सिनेमन रोल्स के, तो ये वही केक है और बहुत आसानी से बन जाता है। और इसे मैंने 3 फ्लेवर्स में बनाए हैं। तो बहुत आसान रेसिपी है इसकी। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वही केक है और इसका मैंने क्रम कर लिया है, इसको अच्छे से मैश कर लिया है। और इसमें मैं 3 फ्लेवर्स यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने डबल बॉयलर मेथड से डार्क चॉकलेट को जो है वो अच्छे से मेल्ट कर लिया है। और इसमें मैंने जो है 50 ग्राम्स जितना बटर, होममेड बटर अनसॉल्टेड, वो डाला है। और थोड़ा सा मैंने इसमें होममेड क्रीम ही डाला है, फ्रेश क्रीम जो मैं निकालती हूँ, फ्रेश क्रीम वो। और इसमें मैं फर्स्ट पार्ट में जो है कंडेंस मिल्क यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो फिर आप जो है गाढ़ा फुल क्रीम मिल्क दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें से वन पार्ट ले लूँगी और 2 पार्ट्स जो है वो साइड में रख लूँगी। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डालने वाली हूँ। कंडेंस मिल्क मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया, नहीं तो मैं यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ। उसका भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आप ट्राई करके देखिएगा व्हिपिंग क्रीम इसमें डालकर। तो फिर उसका भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर डाला है। तो इसको मैं अच्छे से मिलाते हुए बाइंड कर लूँगी। सारा कुछ मिक्सचर जो है वो अच्छे से वेट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने स्क्यूअर्स को हाफ़ में डिवाइड कर लिया है क्योंकि मेरे पास टूथपिक्स भी नहीं है और स्ट्रॉस मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसीलिए उसको स्क्यूअर्स को मैंने हाफ़ में डिवाइड करके यहाँ पर ले लिया है। और इसके अब मैं बॉल्स बनाने लगी हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने जितने साइज़ के बॉल्स बनाना है उतने बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स ही बना रही हूँ। और इसको मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो ये आराम से 2-4 दिन तो मेरे पास चल जाते हैं। तो अब मैं इसका सेकेंड पार्ट ले रही हूँ और सेकेंड हाफ़। और इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, और इसमें मैंने गाढ़ा दूध डाला है। ये फुल क्रीम मिल्क दूध है और मैंने इसमें कोई शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून शुगर इसमें अगर मिलाकर। तो फ्लेवर इसका वैसे भी बहुत अच्छा आता है केक का, तो उसकी ज़रूरत नहीं है शुगर की। तो इसके भी मैं सेम उसी तरह से उतने ही साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स जो है वो बना रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लास्ट पार्ट लेने लगी हूँ केक का। और इसमें मैं डालूँगी स्ट्रॉबेरी क्रश। ये मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया। आपके पास कोई और फ्लेवर का क्रश हो तो फिर आप वो भी डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपको ये ऐसी रेसिपी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी और ये मेरे चैनल पे ही है। और क्रश कोई भी आप बनाना, पाइनएप्पल कोई भी क्रश हो तो फिर आप वो भी डाल लीजिएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। और ये तीनों में जो है सबसे अच्छा फ्लेवर मुझे जो पसंद आया है वो है ये स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बॉल्स। बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट था। और इसके भी मैं बॉल्स बना लूँगी छोटे छोटे से। तो अब मैं यहाँ पर स्क्यूअर ले लिया है मैंने और इसको मैंने चॉकलेट में डिप कर रही हूँ और इसको इंसर्ट कर दूँगी। और ये स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसको इंसर्ट करोगे और फिर चॉकलेट में डिप करोगे तो फिर वो बॉल्स जो है वो चॉकलेट में ही गिर जाएंगे। तो इसीलिए चॉकलेट इसको लगाकर फिर मैं इसको जो है 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो देखिए ये सारे हो गए थे डन। तो फिर मैंने इसको जो है 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया है। और 10 मिनट्स बाद मैं अब इसको
किस में मुझे रखना है वो मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। तो मुझे इस कप्स में रखना है, जस्ट गार्निशिंग पर्पस के लिए, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। अदरवाइज़ बच्चे तो उसे ऐसे भी खा लेंगे। और मैं यहाँ पर बटर ब्रश से थोड़ा सा गार्निश करने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, थोड़ा सा अपीलिंग लग जाए बस। तो वो हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर चॉकलेट को जो है वो थोड़ा सा लूज़ करने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि चॉकलेट जो है थोड़ा सा सेट हो जाता है, तो फिर बीच बीच में हमको इस तरह से इसको चलाकर इसको पतला करना ज़रूरी है। ये देखिए, अब मैं इसको पकड़ रही हूँ तो ये अच्छे से पकड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसको चॉकलेट के साथ इंसर्ट करके फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए, इस वजह से। तो ये अच्छे से डिप हो चुका है। तो जितना मर्ज़ी पतला आप ये गनाश रख सकते हैं, रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा गाढ़ा ही रखें, क्योंकि इसको अच्छे से कोट भी तो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकलर्स थे पड़े हुए, तो फिर मैं हल्के हल्के हाथ से ये उसको गार्निश कर रही हूँ। अगर मैं इसको भर दूँगी बहुत ज़्यादा तो फिर ये कुछ भी जो है अच्छे लगने नहीं वाले हैं। तो इसीलिए मैं बस हल्के हाथ से इसे थोड़े ही स्प्रिंकल कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक और प्लेट जो है इसलिए ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट ही स्प्रिंकलर्स डालती तो फिर वो सारे गनाश में गिर जाते। तो इसीलिए हर टाइम जो है ऐसे प्लेट लेना भी ज़रूरी है। और मेरे ये घर के पास का व्यू है बहुत मज़े का। तब मैं यहाँ पर बैठती हूँ तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और सारा ग्रीनरी है और शोर शराबा भी नहीं है। और मैं शाम को चाय जो है यही विंडो के पास बैठकर पीती हूँ। बहुत ही रिलैक्सिंग मुझे ये लगता है। तो ये सारे हो गए थे डन। तो फिर मैंने जो है इसको अरेंज कर लिया। तो इसमें तीनों ही फ्लेवर हैं, और सबसे ज़्यादा तो स्ट्रॉबेरी का है, बहुत ज़्यादा मज़े के। और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा आसानी से ये बन जाते हैं, और बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत मज़े का ये होता है। और ये चॉकलेट केक है, तो आप चाहें तो वनीला केक के साथ भी इसको बना सकते हैं, फ्रूट केक के साथ भी इसको बना सकते हैं। और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और हमेशा ही पसंद आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।